और ये बड़ी खबर है, हिंडन एयरबेस पर लैंड हुआ शेख हसीना का विमान। ये बड़ी और अहम खबर है, यानी कि भारत की धरती पर कदम रख चुकी हैं शेख हसीना, गाजियाबाद पहुंच चुकी हैं और बहुत मुमकिन है कि गाजियाबाद से अब सीधे वो दिल्ली पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात वरिष्ठ अधिकारी पदाधिकारी जो भारत सरकार के हैं उनसे हो, ऐसी संभावना। हिंडन एयरपोर्ट पर लैंड हुआ शेख हसीना का विमान। हरकुलिस विमान से शेख हसीना अपनी बहन और कुछ करीबियों के साथ भारत पहुंच चुकी हैं। भारत की धरती पर कदम रख दिया है, गाजियाबाद पहुंच चुकी हैं शेख हसीना। ये बड़ी और अहम जानकारी। इस्तीफा दिया, देश में इस समय एक कर्फ्यू जैसी स्थिति, लाखों की संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर, पीएम आवास प्रदर्शनकारियों के कब्जे में है। सेना वहां मोर्चा संभाल चुकी है। राजनीतिक तौर पर भी दखल जो है वो सेना का दिखेगा, ऐसी संभावना सेना प्रमुख के शब्दों में झलक रही थी। इन तमाम डेवलपमेंट्स के बीच शेख हसीना पहुंच गई हैं गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस और यहां से दिल्ली रवाना होंगी शेख हसीना, इसकी प्रबल संभावना। ये बड़ी और अहम खबर, शेख हसीना बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री अब भारत की धरती पर हैं, गाजियाबाद पहुंच चुकी हैं और अब सबसे बड़ा सवाल है कि उनकी मुलाकात किन किन लोगों से होगी। दूसरा बड़ा सवाल, क्या वो फिलहाल शरण के लिए यहां अपनी बात रखेंगी, वो इंटरिम शरण होगी, या फिर वो फिलहाल कुछ वक्त तक भारत में ही रहना चाहती हैं, और इस पर भारत सरकार का रुख क्या होगा, सरकार इसे कैसे देख रही है, कितना वक्त उनको दिया जाएगा, ये तमाम सवाल हैं जिस पर नजरें सभी की टिकी हुई हैं। हिंडन एयरबेस पर शेख हसीना का विमान लैंड हो चुका है, हरकुलिस विमान। ये बड़ी खबर है और सबसे अहम यह है कि उनके साथ उनके कुछ करीबी पॉलिटिशियंस भी हैं, उनकी बहन भी उनके साथ मौजूद हैं और कुछ और करीबी पॉलिटिशियंस जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। हिंडन एयरबेस पर पहुंच चुकी हैं शेख हसीना, ये बड़ी खबर, और यकीनन सुरक्षा व्यवस्था जो है वो अब सख्त कर दी गई है। यहां पर भी बड़ी और अहम जानकारी, शेख हसीना का विमान दरअसल पहुंच चुका है हिंडन एयरबेस पर। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर शेख हसीना का विमान पहुंच चुका है और किसी भी क्षण यहां से सीधे वो दिल्ली पहुंच सकती हैं। बड़ी और अहम जानकारी। एयरफोर्स स्टेशन है हिंडन और यहां ऑलरेडी सुरक्षा व्यवस्था जो है बहुत ज्यादा सख्त रहती है। आप तस्वीरों में देख भी रहे हैं बहुत दूर से कि फोटो खींचना मना है। यहां पर इस तरह के जो प्रोटोकॉल्स उनका पालन करना होता है और मूवमेंट जो है वो लगातार लोगों की यहां दिख जरूर रही है। आम लोग जो यहां से ट्रैफिक गुजर रहा है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था यहां सख्त कर दी गई है। शेख हसीना भारत पहुंच चुकी हैं गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर। जिस विमान से वाई हरकुलिस विमान, उससे यहां वो पहुंच चुकी हैं और अब यहां से दिल्ली रवाना होंगी, इसकी संभावना जाहिर की जा रही है। बड़ी और अहम खबर, हिंडन एयरबेस पर शेख हसीना पहुंच गई हैं और जानकारी ये मिल रही है कि उनके विमान की हिंडन एयरबेस पर लैंडिंग हुई है। उनके साथ कुछ और लोग भी हैं। वायुसेना के अधिकारियों ने उनको रिसीव किया है, यानी उनको एक तरह से प्रोटोकॉल दिया गया है। और भारत में इसके पहले भी 1975 में जब बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ था, शेख मुजीबुर रहमान और उनके परिवार के तमाम सदस्यों का दरअसल असैसिनेशन हुआ था। उस वक्त भी 75 से लेकर लगभग 80-81 तक 5 से 6 साल तक शेख हसीना को भारत ने शरण दी थी। विपिन सर, अब गाजियाबाद पहुंच गई हैं, इंडियन एयरबेस से उनका विमान पहुंचा है। हरकुलिस विमान है, बड़ा विमान, शायद इस वजह से हो सकता हो यहीं पर लैंड कराया गया हो, लेकिन माना जाए कि वो सीधे अब दिल्ली ही जाएंगी यहां से। देखिए, ये बात समझने की आवश्यकता है कि हिंडन एयरबेस वो सबसे बड़ा एयरबेस है एशिया का, और यहाँ पर ये सुरक्षा के कारणों की वजह से ही यहाँ पर ये जो एक तो उसको गोपनीय रखा गया कि अंत में कहां पर उनका विमान लैंड करेगा, और दूसरी बात है कि अगर हमें पीछे जाना पड़ेगा 2019 से वर्तमान दौर तक 2024, अभी भी जब मोदी 3.0 का आगाज हुआ तो वहां पर शेख हसीना के साथ बैठकों का दौर हुआ था। 2 दिवसीय हिंदुस्तान के दौरे पे जब आई थी तो वहां पर प्रधानमंत्री से जब मिली और कई तरह के समझौते हुए यहाँ पर हिंदुस्तान के साथ बांग्लादेश के, तो और उसके पहले 10 मर्तबा ये लोग मिल चुके हैं, प्रधानमंत्री मोदी और शेख हसीना, पूर्व प्रधानमंत्री बांग्लादेश की। तो इसके काफी मायने हैं। तो यहाँ पर ये भी हिंदुस्तान भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता था कि यहाँ पर कि अगर कोई शरण
लेना चाहता है, तो इसमें ताली एक हाथ से नहीं बजती। यहाँ पर स्वाभाविक है कि वहां से सिग्नल मिला होगा कि यहाँ पर उनको शरण चाहिए, तो वो संपर्क साधा होगा हिंदुस्तान के साथ, और फिर ये लोग यहाँ पर इन्होंने रुख करा हिंदुस्तान का, और यहाँ पर भी उनको अगर ये इंटरिम शरण दी जा रही है, वो उसकी अवधि कितनी रहती है वो तो वक्त तय करेगा, उसको गोपनीय रखा जाएगा यहाँ से वो कहाँ जाएंगी। क्योंकि ये भूलना नहीं चाहिए कि इस समय जो दुश्मन है वो अपनी नजर लगा के बैठा हुआ है। तो यहाँ पर जिसने भी शह दी है, या जो भी विदेशी ताकतें हैं, बाहरी ताकतें हैं, उग्रवाद है, आतंकवाद है, तो वो सब लोग वो भी उनको आप कम नहीं समझ सकते। तो यहाँ पर यही कारण है कि बिल्कुल पुख्ता कदम उठाए हैं इन्होंने सुरक्षा के, और यहाँ पर अभी उसको भी संदर्भ में लेना पड़ेगा कि जो प्रधानमंत्री के साथ इनकी बैठकें हुई हैं 10 मरतबा 2019 से जी, उसका अपना है। इसका मतलब ये है कि आप विश्व को भी ये दिखाएंगे कि हिंदुस्तान ने अपने खुले के लिए अगर कोई शरण पॉलिटिकल असाइलम मांगने आया, बात है कि यहाँ पर हिंदुस्तान और बांग्लादेश के पुराने नाते रहे हैं, आप कल्चरल, इकोनॉमिक और ट्रेडिंग पार्टनर रहा है हमारा सबसे बड़ा। एक्सपोर्ट की बात करें तो ये मद्देनजर रखते हुए, और साथ में क्योंकि चीन को भी ऐसा संदेश देना नहीं कि यहाँ पर, क्योंकि आपको चीन को भी मद्देनजर रखना है कि ऐसा ना हो कि आपस के मतभेद, क्योंकि देखा था हमने हिंदुस्तान ने जब स्टैंड लेना था अमेरिका, यूएस, यूक्रेन और रूस के युद्ध में, बिल्कुल वहां पर भी क्योंकि हमारी जो कूटनीति तटस्थ की रही है, तो वहां पर ऐसा नहीं है। तो लेकिन क्योंकि रूस हमारा पुराना मित्र है, तो वहां पर भी एक वाद विवाद खड़ा हुआ था कि जब व्लादिमीर पुतिन से मिले प्रधानमंत्री मोदी और गले मिलकर, तो वहां पर जेलेंस्की का क्या उन्होंने क्या बोला था। तो ये बातें, सारी बातें कि आपको तमाम बातें कूटनीति के तहत संदर्भ में रखनी पड़ती हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया विपिन सर, तमाम पहलुओं पर हमारे दर्शकों तक जानकारी आपने जो दी। इसी बीच एक बड़ी खबर है, हिंडन एयरपोर्ट पर लैंड हो चुका है विमान, शेख हसीना गाजियाबाद पहुंच चुकी हैं, और बड़ी खबर है ये, शेख हसीना को वायुसेना के अधिकारियों ने रिसीव किया हिंडन एयरबेस पर, और सिक्योरिटी रीजंस की वजह से ऐन वक्त पर उस जगह को बदला गया। पहले वो दिल्ली आने वाली थी, गाजियाबाद हिंडन एयरबेस पर उनका विमान उतरा, हरकुलिस विमान, और जैसा वरिष्ठ पत्रकार विपिन सर ने बताया भी कि इसका बड़ा कारण ये हो सकता है कि ऑलरेडी हिंडन एयरबेस पर सिक्योरिटी के इंतजाम जो हैं वो बहुत ज्यादा थे, इस वजह से एक सेफ जगह को चूज किया गया है, और सबसे बड़े एयरबेस के तौर पर भी हिंडन की पहचान है। और बड़ी खबर यह है कि सऊदी अरब होते हुए लंदन जाएंगी शेख हसीना, ये बड़ी और अहम खबर। गाजियाबाद पहुंच गई हैं, यहां से सऊदी अरब, फिर वो लंदन जाएंगी, अभी जानकारी मिल रही है। 5:36 पर शेख हसीना का विमान हिंडन एयरबेस पर उतरा, वायुसेना के अधिकारियों ने उनको यहां रिसीव किया है। रिफ्यूलिंग के बाद लंदन रवाना होंगी शेख हसीना। बड़ी खबर है कि रिफ्यूलिंग के लिए उनका विमान यहां रुका है, ये बड़ी खबर। गाजियाबाद पहुंच चुका है शेख हसीना का विमान।